नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। देश भर के अंदर आज महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इससे खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के नागरिकों को बधाई दी है और उनकी समृद्धि और प्रगति के लिए कामना भी की है। और आपको बताएं कि अब देश के सभी राज्यों को एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते नजर आएंगे। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बड़ा और एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इसके तहत सभी राज्य अब न केवल अपना स्थापना दिवस मनाएंगे बल्कि अन्य राज्यों की भी स्थापना दिवस मनाई जाएगी। सरकार ने एक निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से इसको बढ़ावा देने की नियत से किया है और उसी के तहत अब से देश के सभी राज्य भवनों में सभी राज्यों की स्थापना दिवस मनाई जाएगी। उधर बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक के चुनावी समर अपने चरम पर पहुंच चुका है और सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार के अंदर पूरी ताकत को झोंक रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के पार्टी नेता के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री निवास के सौंदर्यीकरण मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से दिल्ली सरकार की घेराबंदी करने की नीति तैयार कर ली है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सीएम निवास के करीब अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आपको बताएं कि इस धरना कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा करेंगे और आज चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन धरने पर बैठेंगे। केंद्र सरकार ने रक्षा बलों, खुफिया और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकी समूह की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशनों को ब्लॉक कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कई एजेंसियों ने यह पाया है कि इस ऐप्स का इस्तेमाल कश्मीरी घाटियों के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने के लिए किया जा रहा था। सरकार ने यह भी पाया है कि ऐसे ऐप्स के भारत के प्रतिनिधित्व नहीं थे और भारतीय कानूनों के मुताबिक जानकारी मांगने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता। एजेंसियों ने कई मौकों पर ऐसे ऐप मैनेजमेंट से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन भारत में संपर्क करने के लिए कोई भी कार्यालय नहीं था। दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच गत 7 सालों के समान अवधि के मुकाबले सबसे बेहतर दर्ज की गई है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह बताया है कि रविवार को यह जानकारी देते हुए कि गुणवत्ता बहुत बेहतर स्तर पर पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि CSQM ने बताया कि साल 2023 के जनवरी अप्रैल महीने में वायु गुणवत्ता साल 2016 से अब तक के समान अवधि से बेहतर है। हालांकि इसमें साल 2020 का आंकड़ा शामिल नहीं किया गया क्योंकि उस साल कोविड-19 की महामारी की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था। पंजाब के लुधियाना में ग्यासपुर इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक एक इमारत में सुबह गैस लीक होने से एक बड़ा हादसा घटित हुआ है जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर आ रही। मृतकों में 5 महिलाएं और 4 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं जिनमें 5 लोगों में एक ही परिवार बताया जा रहा है। आपको बताएं कि घटना के बाद मेडिकल, फायर ब्रिगेड और पुलिस की NDRF टीमें भी मौके पर पहुंचती हुई नजर आई हैं और प्रशासन ने इमारत के आसपास 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया है। और इन लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मंझियामा धनुबी घाटी। अच्छा, कहाँ में रहते थे इन लोग? लुधियाना। क्या करते थे वहाँ निजी क्लिनिक साइट था। अच्छा। बिहार के नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर संपन्न हो चुका है और उस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी फैसलों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत किया और शिविर ने आखिरी दिन RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछली बार जिस तरह से पार्टी में विलय किया था अब वैसी परिस्थितियां नहीं आएंगी क्योंकि इस बार भी जाग चुकी है। आपको बताएं उन्होंने ये भी कहा कि हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में CM बनने का रास्ता बनाया था लेकिन नीतीश ने उन्हीं का रास्ता बर्बाद किया है। इस मंच से भी कई लोग बोल देते हैं, व्यक्तिगत रूप से ऐसे शब्दों के समर्थन में मैं नहीं खड़ा रह सकता, चाहे किसी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नीतीश जी के लिए किसने किया था? उन्हीं लोगों ने किया था जिसको नीतीश जी आज कंधा पर लेकर दिल्ली और बंगाल घुमा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने किया था। और जब सरकार बन गई महागठबंधन के साथ तब क्या किया राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा? राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने ही इनको भिखमंगा कहा, इनको बेशरम कहा, न जाने क्या क्या कहा, शिखंडी कहा। खबर बिहार के गया से है। गया में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने विदेशी शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा। साथ ही कुल 290 कार्टून अलग अलग ब्रांड की विदेशी शराबों को जब्त कर लिया है और आपको बताएं कि ट्रक के भूसे के नीचे छिपाकर शराब की पेटियों को ले जाया जा रहा था। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अपने गश्ती के साथ कल
रात्रि में गश्त में थे, तो उसी गश्ती में एक ट्रक पास कर रहा था, तो संदेह होने पर, क्योंकि वो खतरनाक रूप से चला के भागने का प्रयास जैसा वाहन चला रहा था, तो उसको बहुत मुश्किल से गश्ती दल और थाना ओपी प्रभारी द्वारा रोका गया। तो बहुत मुश्किल से रुकवाया, और पीछे जब हम चेक करने लगे तो वो तो कूद के भाग गया। लेकिन जब हम लोग उस ट्रक में हम लोग जब चेकिंग किए तो उसमें पता, तो भूसा के नीचे छिपाया हुआ बहुत सारा विदेशी कार्टून हमें शराब का प्राप्त हुआ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।